होता है। अब ये शालिनी से बोलता है कि उसे फैक्ट्री में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो यहीं पे रहना चाहता है। तो शालिनी जो है वो एकदम रेडी हो जाती है और ये रोहन जो है वो उसी के घर में रहने लग जाता है। अब एक दिन जब रोहन और शालिनी को बेड के ऊपर उस शालिनी का पति राजीव देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद राजीव दोस्तों क्या डिसीज़न लेता है ये आपको पूरी डिटेल इस कहानी में पता चलेगी। तो आज की कहानी जो है वो शुरू करते हैं बिहार के दरभंगा से। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का आनंद लीजिए। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आज की कहानी जो है वो बिहार के दरभंगा की है, जिसमें एक परिवार होता है। परिवार में माता पिता होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम रोहन होता है। अब रोहन जो है वो 12वीं की पढ़ाई पढ़ चुका है, लेकिन अब रोहन को जो है वो चिंता सताने लगी कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी। अब ऐसा क्या किया जाए कि जिससे पैसे घर पे आना शुरू हो जाए, क्योंकि जो रोहन के जो पिता थे वो भी मजदूरी का काम करते थे। अब रोहन ने डिसाइड किया कि वो किसी कंपनी में जा कर के काम करेगा। तो रोहन वहीं पे बिहार में ही जो है वो एक कंपनी में जाता है और वहाँ पे काम करने लग जाता है। अब ये वहाँ का माहौल देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये रोहन जो है वो वहाँ पे उसकी एक महिला होती है जिसका नाम रेनू होता है। रेनू से जो है वो उसकी मुलाकात हो जाती है। अब रेनू के साथ जो है वो रोहन की मुलाकात हो गई है। वैसे उसका नाम शालिनी भी था। अब ये जो शालिनी के साथ इस रोहन की जो है वो दोस्ती होने लगती है। धीरे धीरे दोनों आपस में बातचीत करते हैं और क्योंकि अभी रोहन तो काफ़ी छोटा है और शालिनी बड़ी है, तो क्या होता है कि अभी इसके पास इतने पैसे थे नहीं कि वो कमरा लेकर के कहीं पे रह सके। तो जैसे 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 उसकी बातें होने लगती है, शालिनी जो है वो रोहन को एक दिन अपने घर पे बुलाती है। तो रोहन जो है वो शालिनी के घर पे चला जाता है और जब वो शालिनी के घर पे चला जाता है तो शालिनी भी जो है वो रोहन से बात करने लग जाती है। और शालिनी का एक छोटा सा बच्चा होता है और बच्चों के साथ जो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। अब ये रोहन जो है वो उसको देखता रहता है लेकिन कंपनी में उसके साथ उसका बात करने का नज़रिया रोहन के साथ कुछ और था और घर पे जो है वो नज़रिया दोस्तों कुछ और होता है। अब रोहन जो है वो काफ़ी परेशान होता है कि वो कहाँ पे कमरा लेकर के रहेगा। तो ये शालिनी से कहता है कि वो ज़्यादा परेशान है और वो कमरा लेकर के कहाँ पे रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता है और वो नया है। तो शालिनी कहती है कि उनके घर बहुत बड़ा है और वो एक कमरे में रह सकता है। अब उसका एक छोटा बेटा था और उसका पति था जो कि कंपनी में ही काम करता था और बाहर आने जाने के सिलसिले में लगा रहता था कंपनी के काम से। तो रोहन और शालिनी की दोस्ती तो वैसे ही थी। और एक दिन जो है वो शालिनी बाथरूम से नहा करके निकलती है तो उसके एकदम गीले गीले बाल थे। रोहन उसको देखता ही रह जाता है। अब क्या होता है दोस्तों कि उसकी जैसे साड़ी नीचे गिर जाती है तो पल्लू को सही करने लगती है। तो रोहन उसको देख लेता है और शालिनी कहती है कि रोहन तुमने मुझे देखा तो नहीं, लेकिन वो रोहन मुस्कुराता है। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, उसका पति घर पे नहीं होता है तो रोहन को उसने चाय पीने के लिए दी होती है। तो रोहन जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ जो है वो हाथ पकड़ पकड़ करके उसके साथ बातें करने लगता है। अब शालिनी को भी ये चीज़ अच्छी लगने लगती है, वो उसका ऑब्जेक्शन नहीं करती है। अब शालिनी भी जो है वो उसको अपने प्रेम जाल में फंसा देती है और दोनों के बीच में पति पत्नी की तरह रिलेशंस आपस में बनने लगते हैं। अब ये चीज़ जो है वो रोज़ उनकी हैबिट में आ जाती है और ये सिलसिला रोज़ ही उनका आपस में ही चलता रहता है और रोज़ ही आपस में ये बातें उनकी होती रहती हैं। जब ये चीज़ें उनकी आपस में होती रहती हैं तो एक दिन क्या होता है, ये बेड के ऊपर जो है वो लेटे हुए होते हैं और अचानक से उनका पति जो है वो बाहर से आ जाता है और उनको देख लेता है। तो फिर क्या होता है कि अब जब पति उनको देख लेता है तो वो दूसरे कमरे में चला जाता है
लेकिन बाद में जो है वो उसकी पत्नी जब देखती है कि उसके पति ने उसको देख लिया, तो वो अपने पति से नज़रें नहीं मिला पाती है और अपने पति से बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है कि उससे बहुत ज़्यादा गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दें। तो पति भी कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, और आगे से वो बिल्कुल ऐसा काम ना करें। अब पत्नी भी कहती है कि वो आगे से ये काम नहीं करेगी। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लग जाता है और वो रोहन को भी समझाता है। रोहन भी साफ मना कर देता है कि वो अब ये बातें नहीं करेगा। वो भी उससे माफ़ी मांगता है। लेकिन दोस्तों एक दिन फिर वही होता है कि उसके पति जो है वो कहीं गया हुआ होता है और शालिनी को रोहन की याद आ रही होती है, तो उसको फ़ोन करके वो अपने कमरे में बुला लेती है और फिर दोनों उसी स्थिति में होते हैं। पति जो है वो उसको अचानक आकर के फिर से देख लेता है। अब उसके बाद पति क्या डिसीज़न लेता है कि पति उसको छोड़ करके चला जाता है और उसका बच्चा भी वहीं पे छोड़ देता है और कहता है कि तुम रोहन के साथ ही रहो। और दोस्तों बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाती है वो, लेकिन पति उसकी एक भी नहीं सुनता है। तो अब क्या होता है कि अब इनका रोज़ वही, अब ये रोहन जो है रोहन को खाना बनाती थी और वो कंपनी में जाता था और वो बच्चे की देखभाल करती थी। अब उसने कंपनी में भी जाना छोड़ दिया था। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि अब ये रोहन सोचने लगता है कि ये तो एक आंटी है और मैं आंटी के साथ कहाँ फंस गया हूँ, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा और मैं अपने गांव चला जाऊँगा। अब दोस्तों रोहन उसको साफ मना कर देता है, लेकिन वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट कर देती है और पुलिस जो है उन दोनों की आपस में शादी करवा देते हैं। अब उनकी शादी ज़बरदस्ती पुलिस करवा तो देती है, लेकिन रोहन उसे किसी न किसी तरीके से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन रोहन क्या करता है कि उस अपने दिमाग में उसको मारने का प्लान बना रहा होता है और उसी की चुन्नी से जो है उसका गला घोंट देता है और वहाँ से एकदम फरार हो जाता है। अब जब ये रोहन वहाँ पे ऐसा करता है तो वो फिर ये सब कुछ करने के बाद भाग जाता है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि घर में ये तीनों लोग ही थे, बेटा छोटा था। तो लोग जो, क्योंकि ये कमरा जहाँ पे लिया हुआ था ये कंपनी के पास ही था। अब सब लोग जो हैं वो टहलने के लिए सुबह निकले हुए होते हैं, तो सामने से बच्चे को रोता हुआ देख करके वो अंदर आ जाते हैं। और क्योंकि शालिनी जो थी वो अपना गेट सुबह सुबह खोल देती थी, अब उनका गेट भी बंद था, अंदर बच्चा रो रहा था। तो पड़ोसी जो हैं वो आवाज़ें देने लगते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई होती है और बच्चा रो रहा होता है। वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है और पूरी जांच पड़ताल करती है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो रोहन वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। अब पुलिस जो है वो रोहन को काफ़ी तलाश करती है और रोहन 3 दिन के बाद पुलिस को मिल जाता है। तो वो पूरी कहानी जो है वो पुलिस को बता देता है और उसके पहले वाले पति को बुलाया जाता है। तो पुलिस जो है वो उस बेटे को जो है वो अपने पिता को सौंप देती है और रोहन को जो है वो 15 साल के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों से पैसों के लिए, नौकरी के लिए जो है वो बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। जैसा कि इस कहानी में शालिनी ने रोहन को फंसाया और अब शालिनी का घर भी बर्बाद हो गया और रोहन जेल में चला गया और शालिनी दुनिया छोड़ करके भी चली गई। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग ना लगाएं, वरना ऐसा होता है जैसा इस कहानी में हुआ। अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों कल की कहानी फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।